नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण और काव्य गुण में ओज गुण के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि आचार्य आनंदवर्धन जी ने मनुष्य के चित्त की 3 अवस्थाएं बताई हैं, द्रुति, दीप्ति और व्यापकत्व। और इन 3 अवस्थाओं के आधार पर ही उन्होंने 3 काव्य गुण माने हैं, जिनमें सबसे पहले, जिसका हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, माधुर्य गुण, उसके बाद है ओज गुण और फिर है प्रसाद गुण। द्रुति को आधार बनाकर माधुर्य गुण माना गया है। दीप्ति मनुष्य के चित्त की जो अवस्था बताई है उसको आधार मानते हुए ओज गुण, जिसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और तीसरा है व्यापकत्व। व्यापकत्व को आधार बनाकर प्रसाद गुण को माना गया है। आज हम पढ़ेंगे ओज गुण के बारे में। सबसे पहले हम ये जानें कि ओज का शाब्दिक अर्थ है क्या। ओज शब्द का अर्थ है तेज, प्रताप, दीप्ति, जोश, आवेग इत्यादि। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में ओज, तेज, उत्साह, साहस, पौरुष, वीरता, आवेश इत्यादि भावों का संचार हो, उसे ओज गुण कहते हैं। अर्थात किसी भी काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से ही हमारे मन में उत्साह का, वीरता का, जोश का, पौरुषत्व के भाव उदित हो जाते हैं, तो वह निश्चित रूप से उस रचना में ओज गुण समाहित होता है। यह ओज गुण जो है वीर, रौद्र और विभत्स रस में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है, क्योंकि इन तीनों ही रसों से युक्त रचनाओं में उग्र भावों की व्यंजना होती है। अब हम जानें, आचार्य दंडी जी के अनुसार समास युक्त पदों की बहुलता से ओज गुण होता है। अर्थात ऐसे पद जिनमें समास युक्त पदों का अधिकाधिक प्रयोग किया गया है, वहाँ ओज गुण होता है। उसी प्रकार आचार्य वामन जी ने भी संयुक्ताक्षरों के अधिकाधिक प्रयोग को ओज गुण के लिए आवश्यक माना है। ओज गुण के व्यंजक या ओज गुण की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, ट वर्ग का आधिक्य। दूसरा है संयुक्ताक्षरों का आधिक्य। तीसरा, रेफ का अधिक प्रयोग, यथा अर्क, कर्क, शुभ्र, तीव्र। और चौथा है समास का बाहुल्य। अर्थात ओज गुण से युक्त रचनाओं में ट वर्ग, ट, ठ, ड इस प्रकार के वर्णों का अधिकाधिक प्रयोग होता है। संयुक्ताक्षरों श, त्र, ज्ञ, श्र इस प्रकार के जो वर्ण हैं वो अधिकाधिक, इस प्रकार जो काव्य में उनका प्रयोग अधिकाधिक किया जाता है। और रेफ, र की जो मात्रा, चाहे वर्ण के ऊपर या वर्ण के नीचे, जैसे अर्क और शुभ्र, इस प्रकार के जो है शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग हमें ओज गुण से युक्त रचनाओं में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ है समासिक पदों का बाहुल्य। अब हम देखते हैं ओज गुण के कुछ उदाहरण। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है पुष्प की अभिलाषा। उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। अब इस काव्य रचना को पढ़ते और सुनने से ही सर्वप्रथम हमारे मन में उत्साह का, वीरता का, जोश का, उत्साह का संचार होता है। और विशेषताओं की बात करें तो इसमें ट वर्ग का प्रयोग है, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग, साथ ही साथ इसमें जो है वो हम माने सामासिक पदों का बाहुल्य भी है। इस प्रकार से निश्चित रूप से यह पद जो है वो ओज गुण से युक्त है, इसमें ओज गुण है। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी की चंद्रगुप्त से हम देखते हैं कुछ पद। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इस पद को भी पढ़ने से हमारे हृदय में, हमारे मन में उत्साह का, वीरता का, जोश का, आवेश का संचार होता है। और प्रस्तुत पद में भी जो है वो रेफ वर्णों का, ट वर्ग का, संयुक्ताक्षरों का और सामासिक पदों का अधिक्य प्रयोग किया गया है। अतः ये ओज गुण से युक्त जितनी भी व्यंजक हैं, जितनी भी विशेषताएं, उन सभी विशेषताओं को पूरा करने वाला है। निश्चित रूप से ये दोनों रचनाओं में ओज गुण है। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरणों को भी खोजेंगे और देखेंगे कि ओज गुण से युक्त रचनाएं किस प्रकार की हैं। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम जो हैं वो प्रसाद गुण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।